बताओ। अब आप बताओ। चुनाव की जो दौड़ चल रही है यहाँ पर, दोनों की बराबरी चल रही है, कांग्रेस भी बीजेपी भी, लेकिन बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा है इस बेल्ट, किसमें? इस बेल्ट में। किस वजह से? देखो, एक तो उनके कई काम हैं जो आज यहाँ काम हो रहा है, वो मतलब बढ़िया ही हो रहा है कुल मिला के, कोई ऐसा नहीं है। हमारे इस एरिया के जो बच्चे हैं वो नौकरी पे बहुत लगे। लोग तो ये कह रहे बेरोजगारी बढ़ रही है, आप कह रहे हो लगे। अग्निवीर योजना का क्या कह रहे हैं? नहीं, अग्निवीर योजना जो बनाई है इसका बहुत बड़ा मकसद है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, ये आज हमारे को लग रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए जो ये मोदी जी जो कर रहा है ना, ये बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अंदर क्या है कि एक तो क्रीम रह जाएगी, वहाँ पढ़े लिखे रह जाएंगे, डिसिप्लिन वाले रह जाएंगे वहाँ पर, जो भी रहेंगे वहाँ पर। क्यों 5 साल के अंदर 4 साल के अंदर बच्चे का निचोड़ पड़ जाएगी इसकी भाई प्रक्रिया किस टाइप की है, ये आगे क्या करेगा। नंबर दूसरी बात, वो यहाँ आने के बाद में अगर कल नौबत आएगी यहाँ पर किसी टाइम के लिए, आज हमारे यहाँ लोगों के अंदर देखा है कि आपने एक बच्चा पैदा करते हैं या 2 करते हैं, और आने वाले समय के अंदर किसी चीज़ की नौबत भी आएगी तो वो एक ही लड़का है, वो आर्मी के अंदर क्या है कि वो 10 बंदों को कवर कर लेगा यहाँ पर सिविलियनों को, अगर उसको ट्रेनिंग अच्छी मिली है तो। आर्मी की जो नफरी है, उस नफरी के अंदर आज हमारे हिंदुस्तान की 1,40,00,000 जनसंख्या है, तो आप उसमें डिवाइड कर लो कि यानी कि 20 बंदों के बाद में 1 बंदा आर्मी के अंदर मिलता है। जब 20 बंदे अगर होंगे, आर्मी का 1 जवान होगा और वो अच्छी तरह अगर शिक्षित होगा तो उन 20 बंदों का मुकाबला अकेला कर सकता है। मुकाबला करने की बात है कि यहाँ रोजगार की बात है, नौकरी की बात है? रोजगार की तो है ही, लेकिन ये नौबत आ जाएगी देश के ऊपर। नौबत आएगी देश के ऊपर, कभी भी गृह युद्ध हो सकता है आपस के अंदर, जो आ रहा है आज किसी टाइप से। अब पीछे आसाम के अंदर था, उग्रवादियों का कितना बड़ा बोलबाला था, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पर। उसके बाद में श्रीलंका के अंदर हुआ था तमिल का। आप कब रिटायर हुए? 2012 में रिटायर हुआ था। कितने साल नौकरी की? 26 ईयर्स। तो अगर मान लीजिए, कितनी पेंशन मिलती है आपको? पेंशन मेरे को मिल रही है अभी 41,000 रुपये। 41,000। मान लीजिए गवर्नमेंट ये अब अग्निवीर के बाद गवर्नमेंट ये कभी ये कानून ले आए कि फौज में जितने साल आपने नौकरी की है उतने ही साल आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, तो ठीक रहेगा? नहीं, ये तो गलत है। जो एक हम आज 20 साल की सर्विस के अंदर, उम्र के अंदर हम अपना घर द्वार छोड़ देते हैं, और हम 40-50 उसमें जब हम रिटायर आते हैं और हमारे को अगर ये पेंशन नहीं मिलेगी तो हमारा बुढ़ापा पूरा तो हम देश के लिए जीवन किया है, हमेशा बॉर्डर पे रहे, कोई विपत्ति आई तो लास्ट में हमारा तो बुढ़ापा खराब होगा, हमारी कौन इज्जत करेगा। जो आज ये देवीलाल ने जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन बना रखी है हरियाणा में, जो 3,000 से जो अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अधीन नहीं रहते हैं, हर महीने उनको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो उससे वही है। अगर हमारे को आर्मी से हम पूरी ज़िंदगी बाहर रहे, देश के लिए वो किया, और हमारे को पेंशन नहीं मिलेगी तो ये तो सब बहुत मुश्किल है। कल ने लड़ाई लगेगी, पेंशन तो मिलेगी नहीं, हम ग्राउंड छोड़ के भाग जाएंगे। ग्राउंड छोड़ के आ जाएंगे उधर से। कौन? कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई भी, जान तो सबको प्यारी है। अगर पेंशन तो मिलेगी नहीं और चल देते हैं अपने, किस लिए मरना यहाँ पर। ये भाव आ जाएगा ना? हाँ, लोगों के अंदर ऑटोमेटिक आती है, तो है ही। तो अग्निवीर के अंदर ये भाव नहीं आएगा? नहीं, अग्निवीर का अलग सिस्टम है जी। अग्निवीर एक ऐसी चीज हो रही है जो कि 4 साल का एक मतलब से ट्रेनिंग करा रही है। तो वो उस लड़के के अंदर क्यों भाव आएगा कि जब मुझे 4 साल के बाद नौकरी नहीं मिलनी, पेंशन नहीं मिलनी, तो मैं जान क्यों दूं? नौकरी उसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ना, यहाँ पर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ये हुआ है। और फिर ऐसी होगी तो क्या, अभी जैसे सरकार की चल रही है प्लानिंग, आपका पेंशन नहीं बंद होना चाहिए। किसका? और अग्निवीर के लिए आप कह रहे हो? नहीं, अग्निवीर का तो पेंशन देखो, उनको सर्विस के लिए ये तो पहले हो चुका है भाई, हम 25% रखेंगे, 30% रखेंगे, 50% रखेंगे, वहाँ जिसकी जैसी काबिलियतें आ गए। अगर वो इनको ले आएगा तो उनको सबसे पहले यहाँ पर सर्विस मिलेगी। अच्छा, चलिए, तो आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार तीसरी बार आ सकती है? हमारे लिए बहुत बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। आप बताओ तो आपका क्या विचार आ रहा? बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बीजेपी। राव इंद्रजीत की वजह से अच्छी है या? ना, सबके लिए, मोदी जी के लिए भी अच्छी है। राव इंद्रजीत तो बहुत न्यायकारी है। तो फिर क्यों हार ली 5 सीट? देखो जी, बेल्ट थी या मेवात की, मेवात की बेल्ट हराई है। मेवात की जो मेवात है ना हमारे मुसलमान,
वो बेल्ट हारी थी। हाँ। तो वो बेल्ट तो हमेशा से था, वो बेल्ट पिछले चुनाव में नहीं था मुसलमानों का वोट। ना इतनी ना हारी थी, कम था, ये ज़्यादा थी। ईब ज्यादा कहाँ से आ गई? ईब की ज्यादा कहाँ से आ गई? मतलब इबका ऐसी थी, इबका ज़्यादा उन्हें टोटली बब्बर की दी है, टोटली। पहली इंद्रजीत की आई थी पिछली योजना के माँ, इबको टोटली दी है। चलो ठीक है, आप लोगों ने बात किया, बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा